दोस्तों, अगर आपके गार्डन में टमाटर का पौधा नहीं है तो फिर आपका किचन गार्डन अधूरा है। इसी मुनासबत को देखते हुए मैं इस साल के दूसरे सीज़न में भी टमाटर के पौधे उगाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं टमाटर के चंद पौधे उगाने वाला हूँ। किचन गार्डनिंग में टमाटर को आसान गार्डनिंग कहा जाता है। टमाटर की पनीरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में उगाई जाती है। वैसे तो टमाटर उगाने पर कोई रोक नहीं, आप साल के किसी भी महीने में उगा सकते हैं। बेमौसम में उगाए हुए टमाटर और मौसम में उगाए हुए टमाटर की पैदावार में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। टमाटर के बीज लगाने से पहले टमाटर की नेचर को समझना होगा। ये देखना होगा कि टमाटर के पौधे के ऊपर टमाटर गर्मी के दिनों में ज़्यादा लगते हैं या फिर सर्दी के दिनों में। तो बात कर लेते हैं कि जब हम टमाटर के बीज लगाते हैं तो कितने दिन बाद पौधा जो है दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, अगर मौसम अच्छा हो तो 20 से 22 दिन के अंदर टमाटर के पौधे दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे बैंगन की पनीरी तैयार कर रखी है, तो ये पौधे बिल्कुल अब रेडी हैं दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए। इन बैंगन के पौधों की उम्र भी तकरीबन 20 से 22 दिन है। तो अब बात करते हैं कि जब आप टमाटर के पौधे को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके ऊपर ट्रांसप्लांट करने के बाद फूल और फल आने में कितनी देर लग जाती है। दोस्तों, जब पौधे को दूसरी जगह पे लगाया जाता है तो उसके ऊपर फूल आने में तकरीबन 1.5 माह लग जाता है। 1.5 माह के बाद पौधे के ऊपर अच्छी तरह फूल आना शुरू हो जाते हैं। जब पौधे की उम्र 2 माह के करीब होती है तो पौधे के ऊपर टमाटर बन चुका होता है। ये मौसम होता है दोस्तों मार्च का। मार्च का पूरा महीना टमाटर के लिए बहुत ही सूटेबल है। पूरा महीना टमाटर के पौधे के ऊपर अच्छी फ्रूटिंग होती है और अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके साथ साथ दोस्तों टमाटर के पौधे के ऊपर अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों अप्रैल शुरू होता है तो मौसम एकदम से बदल जाता है, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी तपश हो जाती है। टमाटर के पौधे जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता झुलसने लगते हैं, इनके पत्ते सूखने लगते हैं। टमाटर के पौधे के ऊपर जो पहले से फ्रूट लगा होता है वो जल्दी पकने लगता है, उनका साइज़ भी छोटा रह जाता है। गर्मी बढ़ने की वजह से बाज़ टमाटर तो गलने भी लगते हैं। इससे साबित होता है कि जो पनीरी आप जनवरी के महीने में टमाटर की लगाते हैं वो पौधे इतने लंबे अरसे तक चल नहीं पाते, क्योंकि मौसम ठंडा होने के बजाय हर गुजरता दिन गर्म से गर्म होता जाता है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता जाता है। इस तरह आप जनवरी फरवरी के महीने में उगाए हुए टमाटर के पौधों से बहुत कम फ्रूटिंग ले पाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो बीज आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ही सादा सी कंपनी है, बिल्कुल सस्ती सी कंपनी है। आप टमाटर के बीज अपने घर से भी लगा सकते हैं। जो टमाटर आप खाने के लिए बाज़ार से लाते हैं उन्हीं टमाटर से बीज निकाल के टमाटर के बीज उगाए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं ये जो मैंने टमाटर के बीज लगाए हैं ये कितने ग्रो होते हैं, ग्रो होते भी हैं या नहीं। ये 2-3 साल पुराने बीज हैं। मैं बात कर रहा था कि जनवरी में लगाए गए टमाटर की पैदावार बेहतर रहती है या फिर जुलाई अगस्त के महीनों में लगाए गए टमाटर की पैदावार बेहतर रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपने भी सुन रखा होगा, आप रोज़ टमाटर ख़रीदते भी होंगे। टमाटर का रेट इसलिए इस वक्त बढ़ चुका है कि जो टमाटर की फसल जनवरी फरवरी मार्च के महीने में अच्छी पैदावार दे रही थी तो वो पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं। अब बात करते हैं जो हम जुलाई और अगस्त के महीने में टमाटर के बीज लगाते हैं या टमाटर के पौधे लगाते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी रहती है अगले आने वाले महीनों में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप फरवरी में टमाटर की पनीरी लगाते हैं तो हर गुजरता दिन गर्म से गर्म ही होता जाता है। जब आप जुलाई अगस्त के महीने में टमाटर की पनीरी लगाते हैं तो हर गुजरता दिन ठंडा से ठंडा होता जाता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जब आप जुलाई अगस्त के महीनों में टमाटर के पौधे लगाते हैं हर गुजरते दिन के साथ इनकी ग्रोथ पहले से बेहतर ही होगी, क्योंकि टेम्परेचर बजाय बढ़ने के कम ही होने वाले हैं। दोस्तों, जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। किचन गार्डनिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी पौधे को किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने बातें आपसे की हैं वो मैंने अपने इलाके के मौसम को देखते हुए की हैं। बाज़ इलाकों में दोस्तों मौसम एक सा रहता है, सारा साल ही एक सा मौसम रहता है। तो आप उन इलाकों में कोई भी सब्ज़ी किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं और जो सब्ज़ी आप उगाते हैं उसके ऊपर प्रॉपर मौसमी सब्ज़ी की तरह फ्रूटिंग होती है। टमाटर के बीज मिर्च बैंगन के बीज से मुशाबत रखते हैं, लेकिन ये मिर्च के बीज से काफ़ी नरम होते हैं। टमाटर के बीज लगाते वक्त अगर आप थोड़ी सी मिट्टी में हल्दी मिला लें तो
पैदा होते ही जो पौधे ख़राब होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत सारे पौधे फंगस की वजह से पैदा होते ही मरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों टमाटर के बीज हमने लगा दिए हैं, अब हम 5 से 6 दिन का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों मैं हाज़िर हूँ अगली अपडेट के साथ। यहाँ पे टमाटर के पौधे आप देख रहे हैं, लेकिन जितने हमने बीज लगाए थे उतने टमाटर के पौधे ग्रो नहीं हुए। मेरे पास यहाँ पे 6 से 7 पौधे हैं। ये पौधे भी मेरे लिए काफ़ी हैं क्योंकि मैंने 5 से 6 पौधे ही लगाने होते हैं। 5 से 6 पौधे मैं जनवरी में लगाता हूँ और 5 से 6 पौधे दोस्तों मैं जुलाई अगस्त में लगाता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा अगर आप पौधे लगा लेंगे तो उनकी देखभाल करना ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टमाटर के इन पौधों की उम्र आज 15 दिन हो चुकी है। आप 2 से 3 दिन बाद यहाँ से टमाटर के पौधे निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को फॉलो कर लें। इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को भी आगे शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।